हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षिता शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षिता क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और फ्रेंड्स, आज मैं यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के पेपर फर्स्ट है आपका आरंभिक स्तर पर भाषा के पठन, लेखन एवं गणितीय क्षमता के विकास से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के साथ हाजिर हुई हूँ। और ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होंगे, तो पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखें, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करें। पहला क्वेश्चन है, सदा एक वचन के लिए प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्दों को बताइए। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा आकाश, वर्षा, सत्य, झूठ, पानी, सहायता आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्वनि किसे कहते हैं। तो इसका आंसर होगा कि भाषा की इकाई को ध्वनि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, हिंदी के लिपि का क्या नाम है। तो हिंदी के लिपि का नाम है देवनागरी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, स्वर किसे कहते हैं। तो इसका आंसर होगा वे वर्ड जिनके उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ड की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, स्वर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स, व्यंजन किसे कहते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। तो इसका आंसर होगा कि जिन वर्डों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है, व्यंजन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, संयुक्त व्यंजन छ किन किन वर्डों के योग से बनता है। तो क और प्लस खष्टी श बराबर छ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, संयुक्त व्यंजन त्र किन किन वर्डों के योग से बनता है। तो त प्लस र बराबर त्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, संयुक्त व्यंजन ज्ञ किन किन वर्डों के योग से बनता है। तो ज प्लस इया बराबर ज्ञ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, यह किसका चिन्ह है। तो यह अनुस्वार का चिन्ह है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, चंद्रबिंदु यह किसका चिन्ह है। तो यह चंद्रबिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है फ्रेंड्स, अतिवृष्टि का विलोम बताइए। तो अतिवृष्टि का विलोम है अनावृष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, अर्वाचीन का विलोम बताइए। तो अर्वाचीन का विलोम है प्राचीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है फ्रेंड्स, भाषाई कौशल बताइए। तो सुबोपली अर्थात सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है फ्रेंड्स, पठन क्या है, पठन के सोपान बताइए। तो इसका आंसर होगा कि पठन का अर्थ है जोर से पढ़ना अथवा मौन रूप में पढ़ना, जिससे मुद्रित सामग्री का अर्थ तथा भाव समझ में आना चाहिए। और पठन के सोपान हैं, पठन के 3 प्रमुख सोपान होते हैं। पहला है मुद्रित प्रतीकों की पहचान, दूसरा है अर्थ ग्रहण, तीसरा है अर्थ ग्रहण का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है फ्रेंड्स, प्राथमिक स्तर की शिक्षा की समाप्ति पर बालकों से पठनगत अपेक्षाएं बताइए। तो इसका आंसर होगा चित्र पठन, शब्द पठन, शाब्दिक पठन और वर्ड पठन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा की समाप्ति पर बालकों से पठनगत अपेक्षाएं बताइए। तो पहला है चिंतनात्मक पठन, दूसरा है सृजनात्मक पठन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है फ्रेंड्स, उच्चारण के दोष बताइए। तो पहला दोष है रुक रुक कर बोलना, दूसरा है फ्रेंड्स गदगद स्वर में बोलना, तीसरा है दीनता के स्वर में बोलना, चौथा है गा गा कर बोलना और पांचवा है मुख के भीतर बुदबुदाते हुए बोलना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, पठन में दक्षता अवरोध का कारण बताइए अथवा पठन कौशल के 2 बाधक तत्व बताइए। तो इसका आंसर होगा, पहला है पढ़ने की कला का अभाव, दूसरा है पठन रुचि का अभाव, तीसरा है चिंतन का अभाव, चौथा है मन की एकाग्रता का अभाव और पांचवा है दृष्टि दोष का होना। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है, स्वतंत्र अभिव्यक्ति का क्या आशय है। तो इसका आंसर होगा कि स्वतंत्र अभिव्यक्ति का आशय लिखित तथा मौखिक दोनों अभिव्यक्तियों से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, हिंदी भाषा शिक्षक किन किन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर पठन अभिवृद्धि का विकास करता है। तो पहला है फ्रेंड्स बालकों में पढ़ने के प्रति आनंद के भावों का विकास करना, दूसरा है बालकों को सृजनात्मकता की ओर प्रेरित करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, परिवेशीय विषयों पर चर्चा से लाभ बताइए। तो इसका आंसर है, परिवेशीय विषयों पर चर्चा द्वारा बालकों के ज्ञान में वृद्धि की जा सकती है। दूसरा है, बच्चे जिज्ञासु होते हैं, उनकी जिज्ञासा को बढ़ाया जा सकता है। और तीसरा है, भाषाई कौशल का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है फ्रेंड्स, सरल वाक्य किसे कहते हैं। तो इसका आंसर होगा कि जिस वाक्य में केवल एक ही क्रिया हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे रतन पुस्तक लिखता है, मोहन चाय बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है फ्रेंड्स, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, स्पष्ट करें। तो इसका आंसर होगा कि वह वाक्य जिसमें दो या दो से अधिक उपवाक्य हों और ये उपवाक्य किसी संयोजक यानी जैसे और, आदि, लेकिन, किंतु, परंतु द्वारा जुड़े हों, संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे मोहन को घर जाना चाहिए किंतु वह नहीं गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं, स्पष्ट करें। तो इसका आंसर होगा कि मिश्रित वाक्य वे वाक्य हैं जिनमें एक प्रधान वाक्य के साथ एक अथवा एक से अधिक उपवाक्य जुड़े होते हैं। जैसे संघ प्रमुख के आते ही सभी स्वयंसेवक खड़े हो गए, उन्होंने देखा कि सभी स्वयंसेवक मुस्कुरा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है फ्रेंड्स, मूल्यांकन किसे कहते हैं। तो इसका आंसर होगा, अधिगम की संप्राप्ति किस स्तर तक पहुंची, इसकी जानकारी लेना ही मूल्यांकन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है फ्रेंड्स, मौलिक मूल्यांकन किसे कहते हैं। तो इसका आंसर होगा, मौलिक मूल्यांकन वह मूल्यांकन है जिसमें व्यक्ति या विषय वस्तु के मौलिक गुणों, मौलिकता की जांच की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रेक्षात्मक मूल्यांकन किसे कहते हैं। तो इसका आंसर होगा कि प्रेक्षात्मक गुणों का अंकन ही प्रेक्षात्मक मूल्यांकन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, संयोग, परलोक, निरामिस का विलोम शब्द बताइए। तो संयोग का विलोम है वियोग, परलोक का विलोम है लोक और निरामिस का विलोम है शामिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, उन्नति तथा कृतज्ञ का विलोम बताइए। तो उन्नति का है अवनति और कृतज्ञ का है कृतघ्न। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखें, सूर्य तथा कमल। तो सूर्य का पर्यायवाची है दिनकर, दिवाकर, भास्कर और कमल का पर्यायवाची है अंबुज, सरोज, सरसिज। तो ये रहे फ्रेंड्स टॉप 30 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न। ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर के मैं पुनः हाजिर होंगी। अगर अभी तक आप लोग हर्षिता क्लासेस चैनल से जुड़े नहीं हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें, अपने सभी दोस्तों, सभी मित्रों को ज़रूर शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।